दोस्तों, हमारा शरीर बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन लंग्स हमारा फेफड़ा होता है। इस वीडियो में हम अपने फेफड़े के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारा लंग्स कैसे काम करता है, इन तमाम चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। हम अपने शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये जो गैसों का एक्सचेंज होता है और हमारे सांस लेने की जो प्रतिक्रिया होती है, ये पूरी प्रतिक्रिया हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े द्वारा ही होती है। हमारा लंग्स या हमारा फेफड़ा किस तरह से काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। हमारा फेफड़ा वजन के हिसाब से 1.3 ग्राम का होता है। ये हमारे पसलियों, हमारे रिब्स के बिल्कुल ही पीछे मौजूद होता है। ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसके और दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा हार्ट मौजूद होता है। हमारे फेफड़े की संरचना में कुछ स्पेशल सेल्स के द्वारा हमारा फेफड़ा बना होता है, जो बिल्कुल ही स्पंज की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और इसे दो हिस्से में जो डिवाइड होता है, हमारा जो राइट साइड का फेफड़ा होता है वो लेफ्ट साइड के फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है और वो 3 लोब में बटे होते हैं। हमारा राइट साइड का फेफड़ा 3 लोब्स में बटा होता है और लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वो 2 लोब्स में बटा होता है। राइट साइड का फेफड़ा लेफ्ट साइड की बनिस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। हमारा फेफड़ा सांस की नली द्वारा हमारी नाक से जुड़ा हुआ होता है। सांस लेने की प्रतिक्रिया में हमारे नाक से जो सांस ली जाती है, हमारे नाक से जुड़ी हुई कनेक्टेड होती है हमारी फेरिंग्स, उसके बाद वहां से कनेक्ट होते हैं हमारे लैरिंग्स। आगे जाके विंड पाइप जो हमारी सांस की नली होती है वो कनेक्ट होती है, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। और हमारा विंड पाइप आगे जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हमारे दोनों फेफड़ों में पहुंचता है और बिल्कुल भी पेड़ की जड़ों की तरह अंदर फैला हुआ होता है। हमारा ब्रोंकाई जो पेड़ की जड़ों की तरह हमारे पूरे फेफड़े में फैला हुआ होता है, इसके अंत में एक बॉल की शक्ल की तरह गोल गोल बहुत सारे गुच्छों में पाया जाता है। हर शाखा के आखिर में ये बॉल नुमा गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम अलविलाई कहते हैं। और यही वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए हमारा ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र होता है और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़े में ले जाती है। ये बहुत ही, अगर हमें ये जानना है कि हमारा फेफड़ा काम किस तरह से करता है, तो हमारा ये जानना ज़रूरी है कि हम सांस कैसे लेते हैं। हमारे सांस लेने की प्रतिक्रिया में हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है और फैलता है और ये प्रतिक्रिया पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ये जो काम होता है हमारे फेफड़ों का सिकुड़ना या फैलना, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारे फेफड़े के बिल्कुल भी नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे हमारा डायफ्राम होता है। हमारा डायफ्राम जब ये सिकुड़ता है तो हमारा फेफड़ा फैलता है और हम सांस अंदर लेते हैं। जब हमारा डायफ्राम फैलता है तो हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है और हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। और ये प्रतिक्रिया कंटिन्यू चालू रहती है और इसी तरह से हमारा रेस्पिरेशन भी लगातार चालू रहता है। जब हमारा डायफ्राम सिकुड़ता है तो हमारा फेफड़ा फैलता है और नाक के जरिए हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन और दूसरे गैसेस को हम अंदर लेते हैं। और ये सांस, ये गैस हमारे नाक के जरिए होते हुए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में दाखिल हो जाती है। हम देखते हैं नाक के अंदर हमारा एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब हम सांस लेते हैं, हवा के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, पैथोजेंस और वायरस हमारे सांस के जरिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। लेकिन नेसल कैविटी में हमारे जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे हम म्यूकस के नाम से भी जानते हैं, तो वो अपने इस जो बैक्टीरिया, पैथोजेंस और वायरसेस आते हैं, इनको अपने अंदर चिपका लेता है और सांस की नली तक जाने नहीं देता। हमारे शरीर में दाखिल होने से इन्हें यहाँ पर ही रोक देता है और यहाँ से होते हुए वो लैरिंग्स से फेरिंग्स में जाता है और वहाँ से जाकर वो विंड पाइप ट्रेकिया तक पहुँचता है। ट्रेकिया जहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर भी बहुत सारे चिपचिपे पदार्थ होते हैं और इस जगह पे भी हमारे बहुत सारे जो बचे कुचे पैथोजेंस और बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो यहाँ पर भी मर जाते हैं और हमारे शरीर में अंदर नहीं जा पाते हैं। इसके आगे हमारा विंड पाइप, हमारा ट्रेकिया आगे जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हमारे फेफड़ों में जाकर बिल्कुल जल की तरह, जल की शक्ल में, अलग अलग ब्रांचेस की शक्ल में हमारे फेफड़े में फैल जाता है। और इन फैले हुए ब्रांचेस को, शाखाओं को हम ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। हमारे नाक से लिया हुआ ऑक्सीजन भी हमारे विंड पाइप से होते हुए इन ब्रोंकाई के अंदर जाकर बिल्कुल भी फैल जाता है और एकदम अंत में जो हमारी बॉल की जैसे संरचना वाले गुच्छा जो था, अलविलाई मौजूद होता है और अलविलाई के ऊपर हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, जो
हमारे आए हुए ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसफर करते हैं और वहाँ पर ही दूसरी एक कैपिलरी होती है जो ब्लड के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वेलाई के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ये अल्वेलाई हमारे एयर बैग की तरह हमारे हर ब्रोंकाई के अंत में मौजूद होते हैं। होता यह है कि अल्वेलाई के ऊपर ब्लड वेसल मेनली हमारी ब्लड कैपिलरी चिपकी हुई होती है। जब ये एयर अल्वेलाई में आते हैं तो वहां से O2 हमारी चिपकी हुई ब्लड कैपिलरी में मौजूद हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। फिर ये ब्लड हार्ट में ट्रांसफर होते हैं और हार्ट के जरिए हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेट ब्लड ट्रांसफर होता है। और जब एयर में मौजूद ऑक्सीजन हमारे हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होते हैं उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस अल्वेलाई के पास अंदर जाके डिफ्यूजन के जरिए हमारे एयर बैग, हमारे अल्वेलाई जो एयर बैग की तरह होता है उसके अंदर आते हैं और उसके बाद हम सांस द्वारा उसे बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। नाक के जरिए जो गैस बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जो मेनली वेस्ट मटेरियल होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा फेफड़ा कैसे काम करता है या हम सांस कैसे लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।